अर्जुन अपने कैबिन में बैठा हुआ होता है। इसी बीच उसके ऑफिस का एक एम्प्लॉय उसके केबिन में आता है। मैं आई कमिंग सर, कमिंग। वो अंदर आकर अपने टैब में एक लड़की का फोटो दिखाते हुए कहता है, सर ये देखिए, ये लड़की इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसर है। मैंने इसकी प्रोफाइल विजिट की है। इसे हम नेक्स्ट मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में अपने तरफ से नेशनल लेवल पर लॉन्च कर सकते हैं। इससे हमारे कंपनी को बहुत फ़ायदा होगा। और इससे आपकी इमेज भी बनी रहेगी, जहां सब एक्ट्रेस और एक्टर्स को हो बार बार इंट्रोड्यूस करते हैं। उसकी बात सुनने के बाद अर्जुन उसके हाथ से टैब लेते हुए उस लड़की का फोटो स्क्रॉल करने लगता है। अर्जुन उसकी फोटो जूम आउट करके देखता है, ऊपर नीचे, और देखने के बाद कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तो अभी ही इससे कांटेक्ट करो। इतना कहने के बाद वो टैब उसे वापस देते हुए स्माइल करता है। वो आदमी जैसे ही केबिन से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी अर्जुन उससे पूछता है, वैसे उस लड़की का नाम क्या है? वो आदमी पीछे मुड़कर उसे जवाब देते हुए कहता है, अलिता श्रीवास्तव। इतना कहने के बाद वो वहां से कहला जाता है बाहर हॉल में सोफा पर बैठे हुए अपने बालों को टॉवल से साफ कर रहा होता है। बालों पर हाथ फेरते फेरते उसका ध्यान कमरे से बाहर निकल रही त्रिशा पर पड़ती है। त्रिशा वाइट कलर की शर्ट और रफ जीन्स में होती है। वो टॉवल से अपने बालों को संवारते हुए बाहर आ रही थी। अभय की निगाहें उसी के ऊपर आकार अड़ जाती है। अभय के बॉडी पर शर्ट नहीं होता है। त्रिशा की नजरें जैसे ही अभय पर पड़ती है, वो झट से दूसरी तरफ मुंह करते हुए कहती है, सॉरी मैंने देखा नहीं। तभी अभय पास में सोफा पर पड़े एक टी शर्ट उठाकर झट से पहनते हुए कहता है, अब पीछे मुड़ सकती हो। त्रिशा पीछे मुड़ती है। अभय उसे इस ड्रेस में देखकर कहता है, सच में काफी ज्यादा हॉट, मेरा मतलब खूबसूरत लगती हो। त्रिशा अपनी मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी को अंदर ही रखते हुए कहती है, आई नो, वैसे तुम्हारी ये ड्रेस मेरे में एकदम फिट हो रही है। हाँ वो तो है। इतना कहने के बाद अभय त्रिशा से कहता है, वैसे तुम यहाँ बैठो, मैं कॉफी लेकर आता हूँ। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। सोफा पर बैठकर पास में पड़े एक नॉवेल की बुक उठकर उसे पढ़ने लगती है। थोड़ी देर के बाद अभय कॉफी लेकर आता है और वही पास में रखते हुए कहता है, ये लो कॉफी, एक्चुअली रात भी काफ़ी हो चुकी है और ऐसे में सब सो रहे होंगे तो उनको परेशान करना सही नहीं होगा, इसीलिए खुद से बनाया है। वैसे भी एक कॉफ़ी के लिए क्या किसी को परेशान करना। अभय की बात सुनकर त्रिशा उसकी तारीफ करते हुए कहती है, सही कहा, वैसे बड़े लोग तो अपना हर एक काम किसी नौकर से ही करवाना ज़्यादा पसंद करते हैं, पर शायद इन सब मामलों में तुम उनसे अलग हो। त्रिशा जैसे ही ये कहती है, अभय उसे एकदम से देखने लगता है और अपने हाथ से कॉफ़ी नीचे रखते हुए कहता है, अब ये तो पता नहीं मैं सबसे अलग हूँ या नहीं, पर हाँ, अगर एक बार किसी को दिल में बसा लेता हूँ ना, तो उसके लिए बुरा भी बनने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अभय की बात त्रिशा की धड़कनें बढ़ा देती है। यार अभय, इतने हैवी टोन में ऐसी बातें तो मत किया करो, डर लगता है। त्रिशा की बातों पर अभय हंसने लगता है। उसे हंसते देख त्रिशा बोलती है, अब बस भी करो, और पता नहीं ये बारिश कब तक ऐसे ही बरसते रहेगी, मुझे घर भी जाना है। तभी अभय कहता है, वैसे अगर तुम चाहो तो यहाँ आज रात भर रुक सकती हो। त्रिशा को अभय के घर पर रुकना सही नहीं लगता है, तो वो बहाना करते हुए कहती है, नहीं, अगर बारिश छूट जाती है तो मैं चली जाऊंगी। अभय भी कुछ नहीं कहता है। वो वहां से उठकर अपने कमरे में चला जाता है। त्रिशा बाहर सोफा पर बैठी हुई कुछ सोच रही होती है और थोड़ी देर बाद वहां से उठकर बालकनी के तरफ जाती है तो देखती है अभी भी बारिश हो ही रही है। ओह, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। उसके बाद वो वापस साफ के पास आकर वही सोफा पर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद अभय वहां जब आता है तो देखता है त्रिशा सोफा पर सोई हुई हैं। वो उसके पास आकर उसे उठने ही वाला होता है कि तभी वो अपने हाथों को रोकते हुए मन में ही सोचता है, नहीं, अभी सोने देता हूँ, जगाना सही नहीं होगा। इतना कहने के बाद अभय अपने हाथ को पीछे कर लेता है और वही पास में दूसरे सोफा पर बैठकर त्रिशा को देखने लगता है। उसी बीच त्रिशा का गला खसखसाता है और वो करवट फेरती है तो देखती है अभय उसके सामने बैठकर उसे ही देख रहा है। जैसे ही त्रिशा को खुद की तरफ देखते हुए देखता है तो झट से पास में टेबल पर पड़े मैगजीन उठाकर उसे पढ़ने लगता है।
तभी तृषा उससे कहती है, बारिश रुकी क्या? नहीं, अभी भी हो ही रही है। वैसे एक काम करो, तुम्हें नींद आ रही है तो तुम जाकर बेड पर सो जाओ। अभय के कहने पर तृषा उससे कहती है, पर तुम? अभय स्माइल करते हुए कहता है, अरे मैं क्या कहीं भी सो जाऊंगा, वैसे भी इतना बड़ा रूम है। तुम जाओ। अभय के कहने पर तृषा वहां से उठकर कमरे की तरफ चली जाती है। तृषा के जाने के बाद अभय वही सोफा पर लेट जाता है और तृषा के बारे में सोचने लगता है कि कैसे फर्स्ट टाइम वो दोनों मिले। उसकी हर एक बातें अभय सोचने लगता है, कैसे वो दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे और आज दोनों एक दूसरे के इतना करीब है। ये सोचते हुए अभय के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो अपने फेस पर अपने आर्म को रख कर सो जाता है। कुछ देर बाद अभय सोफा पर से उठाकर बैठ जाता है और कमरे की ओर देखता है और उसके तरफ जाने लगता है। जैसे ही दरवाजा के पास जाता है और दरवाजा खोलने ही वाला होता है कि तभी उसका मन कहता है, नहीं यार, अगर वो जगी होगी तो उसे लगेगा मेरा कुछ और ही इंटेंशन है मेरा। नहीं, फिर भी एक बार देखने में क्या जाता है, अगर देख भी लेगी तो बोल दूंगा कंबल लेने आया था। इतना सोचते ही किसी तरह से हिम्मत करके दरवाजा खोलता है और आस्ते से कमरे के अंदर देखता है तो तृषा बेड पर नींद में सोई हुई होती है। अभय तृषा के चेहरे को ध्यान से देखने लगता है। उसकी मासूम चेहरे को देखते ही अभय खुद ब खुद उसके करीब खींचा चला जाता है। उसका दिल कर रहा था उसके चेहरे को एक दफा छूने को, पर डर भी था। नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना तृषा उठ गई तो मुझे गलत समझेगी। खुद को ऐसा करने से रोककर पास में पड़े कंबल उसे अच्छे से उड़ाकर उसके चेहरे को देखते हुए स्माइल करता है और उसके चेहरे पर बिखरे बालों को संवारते हुए कहता है, पता नहीं क्यों पर तुम्हें जब जब देखता हूँ मुझे तब तब तुमसे प्यार हो जाता है। फिर भी न चाहते हुए एक दोस्त की तरह अपने इस फीलिंग का इजहार करना पड़ता है। पर एक दिन जरूर तुमसे अपने इस फीलिंग को एक दोस्त की तरह नहीं, एक लाइफ पार्टनर की तरह शेयर करना चाहता हूँ। काश वो पल जल्द आ जाए। इतना कहकर अभय वहां से बाहर निकल जाता है। टू बी कंटिन्यूड। अभय को ऐसे खिड़की तरफ देखते हुए देखकर दांत दिखाते हुए हंसकर कहती है, ई वो गलती से हो गया, पाउडर कुछ ज्यादा ही था इसीलिए फिसल गया, पर नेक्स्ट टाइम पक्का मैं क्वीन ले लूंगी। तृषा बोले ही जा रही थी पर अभय बिना कुछ बोले बस उसे घूरे ही जा रहा होता है। उसी बीच उनके ऑपोजिट टीम वाले क्वीन को जीत लेते हैं। ये देखते ही तृषा अपनी आंखें झट से बंद करते हुए कहती है, ओह नो। तभी अभय सीरियस टोन में कहता है, तो मिस तृषा जी, आप नेक्स्ट चांस में क्वीन लेने वाली थी ना, तो देर किस बात की? ये लीजिए स्टाइजा और मैदान पूरा साफ है, जीत लीजिए क्वीन। अभय के ऐसे बोलते ही तृषा चिढ़ जाती हैं। अभय उसे ऐसे देखकर जोर से हंसते हुए कहता है, ओह माय गॉड, हाँ, ये कहते हुए हंस हो रहा होता है कि तभी तृषा उसके तरफ देखते हुए झट से अपना मुंह फेर लेती है और वहां से जाने लगती है। अभय उसे ऐसे वहां से मुंह फूलकर जाते देख हंसते हुए कहता है, अरे तृषा मेरी बात तो सुनो, मैं तो बस यूं ही मजाक कर रहा था। पर तृषा उसके बातों को नज़रअंदाज करके चले ही जा रही थी। अभय उसके पास जाकर उसे कहता है, अरे यार तुम तो सच में बुरा मान गई। अच्छा सॉरी, अब से ऐसा मजाक बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ओके। ये कहते हुए अभय अपना कान पकड़ लेता है। उसे ऐसा करते देख तृषा अपने मुंह पर हाथ रख कर जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, देखा मेरी एक्टिंग, तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम्हें ही मजाक करने आता है? ये कहते हुए तृषा हंसे ही जा रही थी। उसे हंसते देख अभय कहता है, अगर मेरे ऐसा करने से अगर तुम्हारे चेहरे पर ऐसी हंसी देखने को मिलेंगी तो। अभय अभी कह ही रहा होता है कि तभी तृषा उससे पूछती है, तो क्या? तभी अभय तृषा के करीब धीरे धीरे बढ़ता है। उसे ऐसे अपने तरफ आते देख तृषा की सांसें रुक सी जाती है। अभय तृषा के आंखों में देखते हुए आराम से कहता है, तो मैं ऐसा मजाक हर बार करना चाहूँगा। इतना कहकर अभय हंसने लगता है। तृषा उसे ऐसा करते देख उसके तरफ गुस्से से कहती है, अभय तुम्हें तो मैं। उसके इतना कहते ही अभय वहां से भाग खड़ा होता है। तृषा भी उसके पीछे भागती है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन कॉल पर बात कर रहा होता है।
हेलो डियर, मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए और जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें पलक झपकते ही मिल सकता है। पर अगर मैं चाहूँ तब, और मैं ये तब चाहूँगा जब तुम मुझे वो दोगी जो मुझे तुमसे चाहिए। कॉल पर एक लड़की होती है और वो लड़की कोई और नहीं अलिता होती है। अर्जुन की ऐसी बहकी बहकी बातें वो नहीं समझ पाती है कि आखिर वो कहना क्या चाहता है, और उससे पूछती है, सॉरी टू से, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हैं, और आप इतने रिच हैं और आपको मुझसे क्या चाहिए, मैं क्या ही दे पाऊंगी। आलिता के इतना कहते ही अर्जुन स्माइल करते हुए कहता है, ऐसा मत बोलो, मुझे तुमसे ऐसा कुछ चाहिए जो तुम्हारा हो, जिस पर सिर्फ तुम्हारा हक हो। और मुझे लगता है अगर तुमने वो मुझे दे दिया तो मैं तुम्हें उस मकाम तक आज ही पहुंचा दूंगा जो तुम शायद मेहनत करने के 10 साल बाद भी हासिल ना कर पाओ। अलिता अब शायद अर्जुन की बातें धीरे धीरे समझ रही थी कि आखिर वो उससे क्या चाहता है। तभी अर्जुन कहता है, देखो जहाँ तक मुझे पता है तुम भी ये समझती हो कि मुझे तुमसे क्या चाहिए, चलो सीधे सीधे बोलता हूँ, तुम्हें तुम्हारे सपनों की कीमत सिर्फ मेरे साथ एक रात बिताना है। अर्जुन के इतना कहते ही वो चौंक जाती है और थोड़ी देर तक चुप रहती है। तभी अर्जुन बोलता है, लगता है तुम्हें मेरा ये प्रपोजल पसंद नहीं आया। अर्जुन की बात सुनने के बाद आलिता थोड़ा हेसिटेट होते हुए कहती है, ओके मैं समझ गई, पर मुझे अभी थोड़ा टाइम चाहिए इस बारे में सोचने के लिए। उसके इतना कहते ही अर्जुन झट से कहता है, ओके ओके व्हाई नॉट, पर एक बात याद रखना, किस्मत का दरवाजा हर इंसान के लिए सिर्फ एक बार ही खुलता है, और खास करके मैं तो बस एक इंसान को एक ही मौका देता हूँ। खैर जितना टाइम लेना चाहो आराम से लो, क्योंकि मुझे न से ज़्यादा हाँ सुनने का शौक है। ओके बाय, इतना कहकर अर्जुन कॉल रख देता है। आप सब मेरी कहानी को इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आप सबका धन्यवाद, पर आज आप सबसे एक छोटी सी मदद चाहिए। मैं अपनी कहानी को किसी प्रोफेशनल AI के जरिए बनाना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मुझे 900 रुपये की ज़रूरत है। कृपया आप छोटा सा अमाउंट देकर मेरी मदद करें। धन्यवाद।